क्या सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? इसका जवाब है जी हाँ। अगर पहले आपका सी सेक्शन हुआ है तो अब अगला बच्चा आप नॉर्मल डिलीवरी से पैदा कर सकती हैं। और उसके लिए क्या टिप्स हैं, क्या तफसीलात हैं, ये जानेंगे आप मेरी इस वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन, बल्कि एक मिथ समझी जाती है कि अगर एक बच्चा सी सेक्शन से हुआ है तो अब तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपका अगला बच्चा जो है वो नॉर्मल पैदा हो सकेगा। 70% केसेस में जो पहले ऑपरेशंस हैं वो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसका कुछ बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि रिकरेंट या परमानेंट नहीं है। अगर आपके सी सेक्शन होने की वजह परमानेंट रीजन थी, जैसा कि आपकी हड्डी छोटी थी या आपके यूट्रस की शेप ऐसी थी कि उस शेप के थ्रू जो है वो बच्चा डिलीवर नहीं हो सका, या आपके सर्विक्स में फाइब्रॉइड्स थे जो कि अब भी हैं, तो ये वो रीजंस हैं जिनसे अब दोबारा एक सी सेक्शन के बाद डिलीवरी होना मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। लेकिन अगर आपका सी सेक्शन इस वजह से हुआ कि आपका बच्चा उल्टा था, या आपके जो प्लेसेंटा था वो नीचे था, आपके बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो गया, बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, बच्चे की हार्ट रेट जो थी वो प्रॉब्लम हो गई, आंवल फट गई, आपका बीपी हाई था, शुगर थी, ये सब रीजंस थी जो कि आपको इस दौरान प्रेगनेंसी में नहीं है, तो 70% चांसेस हैं कि आप नॉर्मल डिलीवर हो सकती हैं। अब जो इसके साथ चीज़ें रिलेटेड हैं, जो पॉइंट्स रिलेटेड है, उसमें ये है कि नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन के बाद जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करती, इन अ वे वो भी राइट होती हैं, बिकॉज उसमें ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में तो हम अब जिस तरह से पेशेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं उसमें यूट्रस के फटने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अगर आपको प्रीवियस एक स्कार है, आपका पहले एक ऑपरेशन है, तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि आपका यूट्रस फट सकता है। अब उसके लिए भी ये है कि अगर तो आपके ऑपरेशन में और दूसरी प्रेगनेंसी में 2 साल या 2 साल से ज्यादा का वक्फा है, तो फिर तो आइडियली आपको 70% चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसकी वजह यह है कि आपने यूट्रस को एक प्रॉपर हीलिंग टाइम दिया, आपका यूट्रस जो है प्रॉपरली हील हुआ और फिर आपको प्रेगनेंसी हुई, और आपकी जो है हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में सोच सकते हैं और आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटर प्रेगनेंसी इंटरवल ही इतना ज्यादा नहीं दिया, लाइक आपका सी सेक्शन हुआ और उसी साल में या फौरन ही नेक्स्ट ईयर में साल खत्म होते ही आप प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके लिए प्लीज आप खुद भी जो है कंसेंट करें कि आपको नॉर्मल के लिए नहीं जाना। अब हम डिस्कस करने लगे हैं एक आइडियल सिचुएशन को कि आपके जो पिछला बच्चा है उसकी उम्र 2 साल से ज्यादा है और आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो इसको अब आपने किस तरह से लेकर चलना है। अब हम जो एक प्रीवियस सी सेक्शन है उसको हम साथ साथ मॉनिटर करते जा रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहती हूँ कि आपको अपने डॉक्टर्स के साथ अपने विजिट्स को रेगुलर रखना है। अगर आप रेगुलरली विजिट पे रहेंगी, आपके सारे टेस्ट्स होंगे, जिस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, आपके आयरन लेवल में, एचबी में कोई कमी आती है, आपकी शुगर अप डाउन होती है, खुदा न खास्ता बीपी अगर आपका बढ़ जाता है, बिकॉज डेफिनेटली जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो हम सबसे पहले आपका बीपी चेक करते हैं। अगर आपका बीपी भी नॉर्मल जा रहा है, शुगर भी नॉर्मल है और ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही, तो हम इसको टूवर्ड्स नॉर्मल लेकर चलते हैं। आइडियली आपके अल्ट्रासाउंड्स कराए जा रहे हैं, 4 से 5 आपके अल्ट्रासाउंड हुए हैं जिसमें हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली कि सी सेक्शन के अलावा और कोई ऐसी इंडिकेशन हो कि जो सी सेक्शन की तरफ ही लेकर जा रही हो, तो हम आप एक आइडियल कैंडिडेट हैं टूवर्ड्स विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि अगर आपका पहले सी सेक्शन है और हम आपको नॉर्मल के लिए ट्रायल दे रहे हैं, तो ना तो हम आपको इंड्यूस कर सकते हैं, ना हम आपको दर्दों की ड्रिप लगा सकते हैं, बिकॉज 5% चांसेस होते हैं कि आप 2-2.5 साल के बाद भी प्रेग्नेंट हुई हैं तो भी आपका यूट्रस जो है वो रप्चर हो सकता है। अब उसमें एक और आइडियल सिचुएशन क्या होती है कि जो आपका पिछला स्कार है, हम आपके 9th मंथ में उस कार की थिकनेस देखते हैं। अगर उस कार की थिकनेस 3.5 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है, देन अगेन यू आर एन आइडियल कैंडिडेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन अगर 3.5 से कम है, यहाँ तक कि 3 या 2.5 है,
तो ना तो आपकी डॉक्टर आपको ट्रायल देंगी, चाहे आपके पिछले सी सेक्शन में 3 से 4 साल का ही वक्फा क्यों ना हो, और ना ही आपको खुद उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि आप नॉर्मल के लिए चाहती हैं, बिकॉज 3.5 से कम अगर स्कार की थिकनेस है तो उसमें रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब एक और चीज जो है, नेक्स्ट चीज जो है कि आपकी अगर सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी है तो मैं आपसे ये आपको मैं गाइड करूंगी, मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये डिलीवरी आपकी बहुत बड़े सेटअप यानी टर्शरी केयर काइंड ऑफ हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जहां किसी भी वक्त एनेस्थेटिस्ट की जरूरत मैसर है, किसी भी वक्त पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है, अगर ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो ब्लड अवेलेबल हो, आईसीयू स्पेशलिस्ट मौजूद हो, यहाँ तक कि सर्जन भी फौरन ऑन कॉल आपको अवेलेबल हो जाए। उसकी वजह यह है कि अगर यूट्रस रप्चर हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है, और दिस इज जस्ट टाइम गेम ऑफ मिनट्स। ऐसे ऐसे जो है वो बच्चे को भी नुकसान हो जाता है और यहाँ तक के मदर की जान को भी खतरा हो जाता है, बिकॉज पहले जो यूट्रस का स्कार है वो फट जाता है, वहां पे अगर कोई बहुत बड़ी शरेआन थी, कोई वेसल थी, तो उसमें से इतनी शदीद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कि यहाँ तक कि मरीज का पेट फूल जाता है। वही ब्लड जो है वो बच्चे को भी नुकसान देता है और माँ को भी नुकसान देता है। सो अगर तो हमने डायग्नोज कर लिया है कि यूट्रस रप्चर हो गया है, तो अगले 4 से 5-6 मिनट के अंदर अंदर माँ को थिएटर शिफ्ट करना है और उस बच्चे को निकाल लेना है। और उसमें कई दफा ऐसे होता है कि खुदा न खास्ता साइलेंट रप्चर्स भी हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और यूट्रस जो है वो रप्चर हो जाता है। माँ को रप्चर के साइंस में ये होता है कि माँ को बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है, माँ का हार्ट रेट, बच्चे का हार्ट रेट जो है वो चेंज होने लग जाता है, माँ की पल्स बहुत हाई चली जाती है, बीपी लो हो जाता है। ये वो साइंस है। और जब आप एब्डोमेन से बच्चे को पैल्पेट करते हैं तो आपको फील होता है बच्चे के पार्ट्स जो कि पहले हमें बहुत मुश्किल से फील हो रहे थे, पेट पे हाथ लगाते ही हमें उसके फीटल पार्ट्स फील होना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम उसकी हार्ट बीट सुनने लगते हैं तो वो एकदम से ड्रॉप करने लग जाती है। कई दफा ऐसे होता है कि माँ को पता ही नहीं चलता, साइलेंटली रप्चर हो जाता है, बिकॉज उस स्कार में कोई बहुत बड़ी शरेआन नहीं होती, उसका कोई ब्लड लॉस बहुत ज्यादा इंटरनली नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से माँ को पता नहीं चलता। और जैसे ही उसकी वो बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है तो हार्ट बीट ड्रॉप करना शुरू कर देती है, और इन द एंड खुदा न खास्ता बच्चे की डिमाइस हो सकती है, यानी कि बच्चा पेट में ही फौत हो जाता है। सो अगर आप एक आइडियल सेटअप में मौजूद हैं तो ये बहुत सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो नेचुरली हम आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी हमें लगता है कि कोई ऐसा स्टेप लेने की जरूरत पड़ जाती है कि अब माँ या बच्चे की जान को खतरा है, तो आप का जो है ऑब्वियसली फिर हमें आपको सी सेक्शन के लिए शिफ्ट करना पड़ सकता है। सो अगर आप सी सेक्शन के बाद डिलीवरी का ट्रायल लेना चाह रही हैं और वो लेने जा रही हैं, तो प्लीज आपने अपने माइंड में ये चीज जरूर रखनी है कि यस यू कैन एंड अप इन सी सेक्शन। कोशिश तो यही होगी कि आपको नॉर्मली डिलीवर किया जाए, बच्चा ठीक चल रहा है, माँ ठीक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आपको हम नॉर्मली डिलीवर करेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसके लिए हमें आपको सी सेक्शन के लिए लेके जाना पड़ता है।